Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 87, साइंस क्लास 9। लेसन हमारा है परमाणु की संरचना। टॉपिक है बोहर का परमाणु मॉडल। जिज्ञासा दीदी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु बहुत अधिक अस्थिर होना चाहिए था। तो फिर परमाणु का शिथिल अस्तित्व किस प्रकार संभव है? परमाणु का जो अस्तित्व है वो कैसे संभव है? ज्ञान हमने जाना कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी, जैसे वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। एक दूसरे वैज्ञानिक नील्स बोर ने इन कमियों को दूर करते हुए अपना परमाणु मॉडल सिद्ध किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल देखिए क्या है। नील्स बोर 1885 से 1962 इसका जन्म और मृत्यु दिया गया है। ने 1922 में क्या किया? परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया, जिसकी दो विशेषताएं इस प्रकार थी। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल विशेष कक्षाओं में ही घूमते, जिन्हें इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कक्ष या विविक्त कक्षा भी कहा जाता है। ऊर्जा स्तर कह सकते हैं, ये ऊर्जा स्तर आप देख सकते हैं, ये कक्षाएं हैं। इसको विविक्त कक्षा भी कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निश्चित होती है, इसलिए उन्होंने इनको विशेष कक्षा कहा है, क्योंकि हर कक्ष की ऊर्जा अलग अलग होती है। दूसरा पॉइंट है, नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं करते, ऊर्जा छोड़ते ही नहीं। यह केवल एक निश्चित ऊर्जा सोख कर या छोड़कर एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर अथवा कक्ष में कूद सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये दो कक्ष हैं। ऊपर वाले कक्ष में यदि इलेक्ट्रॉन है तो वो नीचे वाले कक्ष में जा सकते हैं ऊर्जा छोड़ करके। मान लीजिए नीचे वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो कुछ ऊर्जा लेकर के ऊपर वाले कक्ष में जा सकते हैं। तो इस तरह से वो ऊर्जा स्तर बदल सकते हैं अथवा उसमें कूद सकते हैं। उन्होंने इन ऊर्जा स्तर अथवा कोशों को के एलएमएन या संख्याओं n बराबर 1, 2, 3, 4 सो ऑन द्वारा दर्शाया। जैसे k बराबर 1, l बराबर 2, m बराबर 3, n बराबर 4। इस तरह से इन कक्षों को दर्शाया। k बराबर 1 इसका मतलब है कि ये पहला कक्ष है, l दूसरा कक्ष है और m तीसरा कक्ष है, और जो लास्ट कक्ष है वो n है। यहाँ पर 4 कक्षों वाला परमाणु मॉडल लिया गया है, जिसमें k के अकॉर्डिंग देखें तो n की संख्या 1 है, n की संख्या 2 है तो l कक्ष है, n की संख्या 3 है तो m कक्ष है, और n की संख्या 4 लेते हैं तो n कक्ष हो जाएगा हमारे पास। परमाणु में सबसे बाहरी अथवा बाह्यतम कक्ष को संयोजक कक्ष कहा जाता है, और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। सबसे बाहरी कक्ष को संयोजकता कक्ष या संयोजक कक्ष कहा जाएगा, आउटर सेल को, जबकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उनको संयोजकता इलेक्ट्रॉन या संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसी कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है, जिसे 2n², जहाँ n ऊर्जा स्तर अथवा कक्षों की संख्या है, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ये ले सकते हैं। सूत्र से दर्शाया जा सकता है। ये सूत्र होता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है हर कक्ष में, और उनकी संख्या इसके द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा हम जान सकते हैं। जैसे हम जानना चाहें कि पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमें पता है कि जो सेल है उसमें n की संख्या 1 होती है, तो n की संख्या 1 इस फॉर्मूले में रखने पर हमें प्राप्त होगा जो वो होगा 2। तो इसका मतलब पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, जबकि एल कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं? 8। क्यों? क्योंकि एल के लिए एन की संख्या 2 दी गई है। यहाँ देखिए 2 चित्र में एन की संख्या 2 लेंगे इसके लिए, तो 2 रखने पर ये वैल्यू जो रखेंगे तो 8 ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, यानी दूसरे कक्ष में अथवा एल कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। इसी तरह से एम कक्ष में 18
और के n कक्ष में 32 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, जो कि अष्टक के नियम द्वारा निर्धारित की जा सकती है। आगे फिर न्यूट्रॉन। एक और अपरमाणु कण की खोज जेम्स चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने 1932 में की थी, जिसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया था। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं था और इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर ही था और इसका संकेत n है। इसका संकेत n है। उन्होंने कहा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ ही नाभिक में उपस्थित होते हैं, अतः परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान नाभिक में ही स्थित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, यानी न के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसका हम मान सकते हैं जो अधिकतर द्रव्यमान होता है वो परमाणु का उसके सेंटर में उपस्थित होता है, जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये देख सकते हैं, एक चित्र दिया गया है सोडियम परमाणु की संरचना। सोडियम के लिए हम जो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या लेते हैं वो 11 लेते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर 11 प्रोटॉन हैं और इसमें 12 न्यूट्रॉन होते हैं। ये देख सकते हैं 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन की संख्या होगी उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। अब देखिए, इसमें 11 प्रोटॉन है तो 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी पहले कक्ष में 2 हैं, 1 और 2। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए गए हैं। फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन फिल किए गए हैं 2 के जोड़े में। देखिए 2, 4, 6 और 8, और 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, वो चला जाएगा लास्ट वाले कक्ष में। अब देखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नील्स बोर के परमाणु मॉडल की 2 विशेषताएं लिखिए, 2 अवधारणाएं लिखिए। तो 2 अवधारणाएं अथवा विशेषताएं इस प्रकार थी, ये आप यहाँ से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, नील्स बोर के परमाणु मॉडल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां कैसे दूर करी। एक कमी थी जो रदरफोर्ड सिद्ध नहीं कर पाया कि वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन स्थायी कैसे हो पाते हैं। वो इन्होंने उसके लिए इस कमी को दूर कर दिया कि रदरफोर्ड, यहाँ से आप लिख सकते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां थी, जैसे वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते हुए, ये वाला आप इसमें लिख सकते हैं। ये आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार 4 ऊर्जा कक्ष वाले परमाणु का चित्र बनाइए। तो आप इसके लिए कौन सा चित्र बनाएंगे, ये वाला आप चित्र बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये कहाँ स्थित होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं और कहाँ स्थित होते हैं, ये नाभिक में स्थित होते हैं। न्यूट्रॉन के बारे में आप यहाँ से लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन एक अपरमाणु कण है जिसकी खोज जेम्स चैडविक ने करी थी 1932 में। इस पर कोई आवेश नहीं होता, इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, इसका संकेत n होता है। तो ये वाला आंसर आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, संयोजन कक्ष और संयोजन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। यह है संयोजक कक्ष और संयोजक इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पर दिया गया है। परमाणु के सबसे भारी कक्ष को संयोजक कक्ष कहा जाता है और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 87। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।